रोहित शर्मा पर कंगना का पुराना ट्वीट शेयर कर समा मोहम्मद ने किया पलटवार। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर विवादों में घिरी कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने कंगना रनौत के 2021 के पुराने ट्वीट का हवाला देते हुए भाजपा पर पलटवार किया। समा ने कंगना के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें उन्होंने रोहित को धोबी का कुत्ता कहकर तंज कसा था। खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा उनके बयान की निंदा किए जाने पर समा ने पूछा कि भाजपा नेताओं ने तब कंगना की टिप्पणी पर चुप्पी क्यों साधी थी। मियां तिया या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी को मियां तिया या पाकिस्तानी कहना गलत हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं है और न ही धार्मिक भावनाएं आहत करने के आधार पर मामला दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने 80 वर्षीय व्यक्ति पर इसी आरोप में दर्ज केस को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन यह कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनाया। औरंगजेब की तारीफ कर फंसे सपा विधायक अबू आजमी, एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को उत्तम प्रशासक बताकर विवाद खड़ा कर दिया। उनके बयान पर सियासत गरमाते ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाने की मांग की। इसके बाद सांसद नरेश महास्के की शिकायत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में थाने में अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी। पुणे रेप केस पर सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने पुणे बस डिपो में महिला से दुष्कर्म मामले पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार को पीड़िताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। स्वारिये डिपो का दौरा करने के बाद सुले ने सत्ता में बैठे लोगों से जिम्मेदारी लेने की मांग की। राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम, फरीदाबाद से आतंकी गिरफ्तार। गुजरात और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में फरीदाबाद के पाली गांव से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया, जो अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था। वह पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा था और फरीदाबाद से हथियार लेकर अयोध्या लौटने वाला था। पुलिस ने उसे समय रहते दबोच लिया। वह पाली में शंकर नाम से रह रहा था और अयोध्या में मटन की दुकान चलाता था। सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क की जाँच कर रही है। चंडीगढ़ में धरने से पहले किसानों पर कार्रवाई, कई नेता हिरासत में। चंडीगढ़ में धरने से पहले पुलिस ने मुक्तसर जिले में कई किसान नेताओं के घर देर रात छापेमारी की। कीर्ति किसान यूनियन के नेता जगमीत सिंह, जगरूप सिंह और जसप्रीत सिंह को हिरासत में लिया गया, जबकि कुछ किसान पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गए। यह कार्रवाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ किसानों की बैठक के एक दिन बाद हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर कार्रवाई, सोपिया में 24 लाख की संपत्ति कुर्क। आतंकियों के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज करते हुए पुलिस ने सोपिया के वंडेना मल्होड़ा गांव में लश्कर-ए-तैयबा के ओवरग्राउंड वर्कर इलियास अहमद डार की 24 लाख की संपत्ति कुर्क की। यूएपीए की धारा 25 के तहत अदालत के आदेश पर उसका 2 मंजिला मकान जब्त किया गया। इलियास आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। मतदाता सूची में घुसपैठियों के नाम जोड़ना इतना आसान नहीं, सीईओ कार्यालय। बंगाल की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों के नाम जोड़ने के आरोपों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि नागरिकता सत्यापन के कड़े मानदंडों का पालन किया जाता है और आवेदकों की जांच कई स्तरों पर होती है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, ताकि भारतीय नागरिकता को लेकर कोई संदेह न रहे। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा, फडणवीस के कहने पर छोड़ी कुर्सी। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कहने पर इस्तीफा दे दिया। उनके करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड का नाम सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में आरोपी के रूप में सामने आया था। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने फडणवीस से मुलाकात कर सीआईडी चार्जशीट के नतीजों पर चर्चा की थी। इसके बाद मुंडे ने अपना इस्तीफा सीएम को भेजा, जिसे राज्यपाल को सौंप दिया गया। विक्रम मजीठिया का आरोप, बोले सीएम मान ने किसानों को धमकाया। सीएम नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किसानों का अपमान करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान नेता मुख्यमंत्री के बुलावे पर पंजाब भवन पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें धमकाया गया। मजीठिया ने हिरासत में लिए गए किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान करना चाहिए और मान को किसानों से माफी मांगनी चाहिए।